वर्तमान से जुड़े रहें, ना पीछे वाला पल ना आने वाला पल, केवल वर्तमान पल। बस यही है जिसमें जीना है, जिसमें रहना है। वर्तमान पल में रहना ही ध्यान है और सांसों के साथ जुड़ के वर्तमान पल में आ गए हैं, वर्तमान पल से जुड़ गए हैं। मन की आंखों को बंद कर दिया है और हमने अपनी दिव्य आंखों को खोल लिया है, जिससे हम असीम ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ गए हैं और वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हर आती हुई सांस को पूरी तरह से अंदर आते हुए देखें और हर जाती हुई सांस को पूरी तरह से बाहर जाते हुए देखें। सांसों के दृष्टा बने, निर्विचार स्थिति में आते आते मन की आंखें बंद होते होते हम विश्व ऊर्जा से जुड़ गए हैं। ऊर्जा के उस अनंत विशाल विस्तार के साथ हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है और एक बूंद सागर की ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। हमारे शरीर में स्थित सभी नाड़ियां ऊर्जावान हो गई हैं और एक एक कोशिका तक ऊर्जा का ये प्रवाह पहुंच रहा है। नवस्फूर्ति ऊर्जावान शरीर और शांत मन ध्यान से हमें मिल रहा है। हमारे सर पर स्थित सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा का प्रवाह अंदर की तरफ निरंतर हो रहा है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित
सभी चक्रों को सक्रिय, शुद्ध और ऊर्जावान कर रहा है। आती और जाती हुई सांस के साथ बने रहें। विचार अगर आए भी तो उन पे ध्यान न दें। सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। सभी विचारों से दूर, सभी विकारों से मुक्त, मन की ये शुद्ध अवस्था, मन का यह निर्मल स्वरूप, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह, इस दिव्य आनंद को लेते रहें। ब्रह्मांड से जुड़ने का ध्यान मार्ग हमारे लिए खुला है। हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। स्वयं के प्रति इस दुर्लभ समय के साथ जुड़ने के लिए स्वयं के प्रति आभार महसूस करें। सांसों की ये यात्रा हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के द्वारा हमारे मूलाधार चक्र तक पहुंच रही है और हमारे प्रत्येक चक्र से संबंधित जितने भी अंग हैं वो सभी इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। सभी अंग सक्रिय हो रहे हैं, सभी अंग ऊर्जावान हो रहे हैं। पूर्णतया रोग मुक्त शरीर,
पूर्णतया विचार मुक्त मन और शांत मस्तिष्क ध्यान को समर्पित हमारा पूरा अस्तित्व उस अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ हमारे सभी चक्रों की ऊर्जा का प्रवाह आनंद की स्थिति ऊर्जा की पूर्णता, न शरीर में कहीं कोई दर्द है, न कहीं कोई रोग है, पूर्णतया उन्मुक्त मन सभी व्याधियों से मुक्त शरीर और ब्रह्मानंद की स्थिति आनापान सति ध्यान के प्रति पूर्ण समर्पण आती और जाती हुई सांसों को देखना अंतिम कुछ पल ध्यान की और गहरी अवस्था में जाए पूर्णतः अपने अंदर अपने आप से जुड़ जाए आखिरी 10 सेकेंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे कोमलता से रखें। अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर खोलें और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ
इस सुबह का स्वागत करते हुए आंखें खोल लें, ध्यान से बाहर आ जाएं। पूर्णतया सामान्य स्थिति में आते हुए ध्यान के विषय में किसी प्रकार की कोई अनुभव प्रश्न हो तो हम 2 मिनट ले सकते हैं। उसके बाद हम आज का जो विषय है हमारा स्वाध्याय, उसकी तरफ बढ़ेंगे। योगी कथामृत का अध्याय 22वां, पाषाण प्रतिमा का हृदय। अगर आप कुछ कहना चाहें। का अध्याय 22वां, पाषाण प्रतिमा का हृदय, हम कुछ समय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। अगर आप अब कुछ हम कहना चाहें। का अध्याय 22वां, पाषाण प्रतिमा का हृदय, हम कुछ समय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। अगर आप अब कुछ हम कहना चाहें। का अध्याय 22वां, तो आप सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर सामान्य स्थिति में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। और ध्यान का कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो हम उस पे 2 पल रुकेंगे उसके लिए। आप सीधे अनम्यूट होके बोल सकते हैं। सर आप स्वाध्याय स्टार्ट कर चलिए हम दीजिए। आते हैं प्रकरण 22। अब सीधे पाषाण प्रतिमा का हृदय। योगानंद जी के आध्यात्मिक सफर के जो अनुभव रहे वो सभी बहुत विलक्षण थे। और ये जो अध्याय है, ये प्रकरण जो है, ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें उन्होंने काली माँ के दक्षिणेश्वर स्थित मंदिर जो है कलकत्ता में, उसकी यात्रा की थी और उससे जो अनुभव हुआ और जो आगे का जो उस पर प्रभाव पड़ा उनके और उनकी बहन और उनके जीजा जी के जीवन पर, उसके बारे में ये अध्याय है। उनकी बड़ी बहन, जिन्होंने उनकी माताजी के स्वर्गवास के बाद परिवार को बहुत सहारा दिया था, उनके बारे में ये प्रकरण है कि वो एक पतिपरायणा हिंदू नारी थी और पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित थी। लेकिन उनके पति के भौतिकतावादी विचार थे और वो उनको आध्यात्मिक बनाना चाहती थी, उनके अंदर आध्यात्मिक जागरूकता लाना चाहती थी। लेकिन वो इस विषय में किसी प्रकार का कोई उनका रुझान नहीं था। और वो ध्यान का जो कमरा था उनकी बहन का, उसमें लगी हुई जो संतों की तस्वीरें थी, उसका भी वो हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। तो उन्होंने योगानंद जी से कहा कि आप इनका परिवर्तन कुछ, अगर इनको बदल सकें आप, तो क्या आप ये काम कर सकोगे? जबकि मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हो। तो बड़ी बहन जो रमा जी, वो ये कह रही थी और बहुत अनुनय कर रही थी। तो ये उस वक्त की बात है जब कोलकाता के गिरीश विद्यारत्न लेन जो है, उसमें उनके घर वो गए हुए थे। उनके इस विनय से और जो उनकी इच्छा थी, उससे उनके हृदय को जो है छू लिया। और मुझे लगा कि मुझे ये
प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि दीदी में जो कुछ भी हो सकेगा वो मैं अवश्य करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, कि ईश्वर इस कार्य के लिए उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्होंने अपनी दीदी के साथ बैठ के प्रार्थना की और मौन में बैठे रहे। और क्योंकि उनकी दीदी ने उनसे 1 वर्ष पूर्व क्रिया योग की दीक्षा ली थी, तो वो उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थी। तो उसी वक्त उनके मन में एक प्रेरणा उठी और उन्होंने कहा कि कल मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जा रहा हूँ, तो मेरे साथ आप दोनों भी आ जाइए, अपने पति देव को इस काम के लिए राजी कर लें। और योगानंद जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस पवित्र स्थान के वातावरण में माता उनके हृदय में ऐसा कोई आध्यात्मिक तार अवश्य ही छेड़ देंगी, और इस प्रकार उन्होंने वो यात्रा को किया। दीदी भी सहमत हो गई थी और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार हो गए थे दोनों। और अपर सर्कुलर रोड से उनकी घोड़ा गाड़ी उन्होंने ली और दक्षिणेश्वर की ओर वो चले। रास्ते में वो उपहास करते जा रहे थे, हंसी और मजाक करते जा रहे थे उनके आध्यात्मिकता का। तो इस बात से उनकी दीदी जो थी वो चुपचाप रो रही थी। उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि अपने पति के प्रति वो पूरी तरह समर्पित थी और वो पति उनकी आध्यात्मिकता का इस प्रकार से मजाक करता था। तो उन्होंने अपनी दीदी को सलाह दी कि आप इस तरह मत वो करो, मुस्कुराओ, जिससे कि उनको आपका उपहास करने का और ज्यादा अवसर मत दो। अब उनके जीजाजी इस तरह से उन्हें चढ़ा रहे थे कि क्या तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे लगते हैं? इन साधुओं को देखकर तो घिन आती है, या तो वे हड्डियों का ढांचा होते हैं या फिर हाथी की तरह मोटे होते हैं। इस तरह की बातों से वो हंसी उड़ा रहे थे और उपहास कर रहे थे। इस बात से वो कहते हैं योगानंद जी कि मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगा। इससे उनके सतीश बाबू जीजाजी जो थे वो नाराज हो गए और चुपचाप बैठ गए, जैसे उन्होंने आगे फिर कुछ नहीं कहा। फिर मंदिर के हाथे में ये पहुंचे और उन्होंने ऐसा कहा उनके जीजाजी ने कि ऐसा लगता है कि मुझे सुधारने के लिए तुम ये यात्रा कर रहे हो। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आप भोजन की व्यवस्था करना मत भूलना, क्योंकि ये मंदिर है और यहाँ पर हम भोजन करेंगे, उसके लिए आप पूरी व्यवस्था करके रखना। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ और भोजन की चिंता आप मत करो, माता उसकी जगन माता जो है वो उसकी व्यवस्था अपने आप करेंगी। अब क्योंकि इनको किसी आध्यात्मिकता में कोई विश्वास नहीं था, तो इन्होंने कहा कि मुझे जरा भी कोई विश्वास नहीं है कि इस तरह की कोई कार्य जो है माता करेंगी। भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, माता के ऊपर नहीं है। ये काफी उग्र स्वर में उन्होंने कहा। माँ काली का जो विशाल मंदिर है उसमें ये अकेले चले गए। माँ काली को इन्होंने कहा है प्रकृति माता के रूप में ईश्वर ने प्रकृति माता का रूप रखा हुआ है माँ काली के रूप में, और वहां पर ये अंदर गए और उन्होंने पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में बैठ के ये गहरे भक्ति भाव में वहां डूब गए और संसार की शुद्ध बुद्ध जो है उनको नहीं रही, और माँ काली पर जो है इनका मन एकाग्र हो गया। इसी मूर्ति का कभी श्री रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी आराध्य देवी थी, इष्ट आराध्य देवी थी, और उन्हीं की पुकार पर ये जो है जीवंत रूप धारण करके उनसे बातचीत भी करती थी। अब इन्होंने योगानंद जी ने भी प्रार्थना की कि हे पाषाणमयी माँ, मतलब पत्थर में का रूप लिए हुए माँ, आपने रामकृष्ण की पुकार सुनी और तुम सजीव हो उठी थी आप, तो मेरी भी उत्कट इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपसे बात करूं,
और मेरा विलाप आप क्यों नहीं सुनती। दिव्य शांति जब उनके अंदर आती गई तो आकांक्षा और गहरी होती गई, और 5 घंटे तक वो इसी प्रकार बैठे रहे और देवी का उनको कोई उत्तर नहीं मिला। मैं निराश हो गया, वो काफी निराश हो गए। और फिर बताते हैं कि कभी कभी भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं और इस प्रकार का विलंब करते हैं, लेकिन आखिर एक जिद्दी भक्त को वो अवश्य दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से वो दोपहर का समय हो गया और एक मंदिर में जो बंद करने का समय हो गया, तो पुजारी ने आके ताला लगाना शुरू किया। तो ये वहां से उठकर और बाहर आ गए, जहां पर कि बहुत तेज धूप की वजह से फर्श बहुत गर्म हो गया था और इनके जो नंगे पांव थे वो जलने लगे। ये नाराज हुए और मनी मन इन्होंने कहा कि माँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया और आप अब दरवाजे के पीछे भी छुप गई हैं, जो दरवाजा बंद हुआ था पुजारी ने। मैं अपने बहनोई की बारे में तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता था और आपने मुझे वो अवसर नहीं दिया। मेरी ये जो आंतरिक प्रार्थना थी, योगानंद जी की अंदर की प्रार्थना थी, वो तुरंत ही माता ने स्वीकार कर ली। और सबसे पहले तो मुझे क्या एहसास हुआ, उनको एहसास हुआ कि जो गर्म जमीन थी जिस पर पैर जल रहे थे, वहां बिल्कुल शीतलता आ गई और किसी प्रकार की अब वहां पर गर्म गर्म नहीं थी, और एक शीतल लहर जो है मेरे अंदर प्रवाहित होने लगी। उसके बाद मैंने ये देखा, बहुत आश्चर्य के साथ देखा कि ये जो मंदिर था वो एक बहुत विशाल रूप उसने ले लिया था, और वो विशाल रूप मंदिर जो है उसका वो धीरे धीरे खुलने लगा और माँ की मूर्ति दिखाई देने लगी, और फिर वही मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई उन्होंने सिर हिलाया। तो ये बताते हैं कि मैं इतने आनंद से रोमांचित हो गया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे फेफड़ों से किसी ने सांस खींच ली हो और मेरा शरीर एकदम स्थिर और जड़ हो गया, बिल्कुल न हिल रहा था न डुल रहा था, बिल्कुल मैं स्थिर हो गया था। और इस प्रकार उस समय इनकी चेतना का परमानंदमय विस्तार हुआ। माता के दर्शन होते ही चेतना का इतना विस्तार हुआ और उसमें पूरी चेतना में आनंद भर गया, परमानंद से वो परिपूर्ण हो गए। और उन्होंने बाईं ओर बहती हुई गंगा नदी के ऊपर देखा तो वो मीलों तक स्पष्ट देख सकते थे, और मंदिर के बाहर जो पूरा क्षेत्र है वो उनको स्पष्ट दिखाई देने लगा। यानी इतना उनके दृष्टि का दायरा इतना बढ़ गया कि वो दूर दूर तक स्पष्ट सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। और जितनी भी मकान थे वहां पर, उनकी दीवारें जो हैं वो पारदर्शी हो गई और ऐसा लगा जैसे वो झिलमिला रही है। ये श्वास रहित अवस्था में आ गए थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं मैं सांस ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, मैं बिल्कुल श्वास रहित अवस्था में था और मेरा जो पूरा शरीर है वो शांत अवस्था में आ गया था। मैंने बार बार आंख खोलकर देखा कि ये सच है कि नहीं है। मैं बार बार आंखों को खोल बंद कर रहा था, लेकिन मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो जिस तरह एक्सरे शरीर को भेद कर अंदर की चित्र ले लेता है, तो आध्यात्मिक दृष्टि जब परिपक्व हो जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि जब हमको मिल जाती है, तो वो सभी पदार्थों को भेद लेती है। फिर ना कोई दीवार रहती है ना कुछ दूरी रहती है। तो दिव्य चक्षु जो है जब हमारा खुलता है तो उसके लिए कोई दायरा नहीं रहता, वो कहीं तक भी कुछ भी देख सकता है। और उस मंदिर के प्रांगण में धूप में खड़े खड़े इन्होंने नए सिरे से ये बात अनुभव की कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता, यानी ईश्वर की संतान जब पूरी तरह से ईश्वर के मुताबिक चलने लगती है। एक होती है पथभ्रष्ट, यानी कि वो उस रास्ते पर नहीं चल रहा जिस पर ईश्वर उसको चलाना चाहता है। तो जब वो वैसा नहीं रहता है तो वो ईश्वर के अनंत साम्राज्य के साथ जुड़ जाता है।
ईश्वर का ये जो अनंत विस्तार है उसके साथ वो जुड़ जाता है। तो हम अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। हमने अपने इस अनंत विस्तार से अपने आप को जोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम अपने संकीर्ण जो कुछ मैं हूं, बस अपना पूरा व्यक्तित्व जो है उसी के अंदर हम समर्पित रहते हैं, उसी में सिकुड़ जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए तो हम सर्वव्यापकता में कैसे आए, वही आध्यात्मिकता है। तो आगे बताते हैं कि सिर्फ माँ और वो दक्षिणेश्वर मंदिर वो तो अनंत विस्तार का हो गया था, और बाकी सभी चीजें साधारण आकार में थी कि, लेकिन उनके रंग बड़े इंद्रधनुषी रंग हो गए थे इस प्रकार से। और उनका जो शरीर है वो ऐसा लग रहा था कि वो 5 जो तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ये शरीर केवल आकाश तत्व से ही बना हुआ है। और आकाश तत्व से बना हुआ इसलिए वो किसी भी क्षण हवा में उठ सकता है, उठ जाने के लिए तैयार है। और अब लेकिन इस सब के बावजूद अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति ये पूर्ण तरह सजग थे। वो अपने आसपास देख रहे थे और अपने उस दिव्य दर्शन को करते हुए भी 2-4 कदम इधर उधर वो चल रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवार के पीछे उनके जीजाजी एक वृक्ष के, बेल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और बिना किसी प्रयास के इन्होंने कहा कि उस स्थिति में मैं उनके विचारों को भी पढ़ सकता था। हालांकि उस मंदिर के वातावरण के प्रभाव से उनके विचार उन्नत तो हो गए थे, लेकिन मेरे बारे में अभी भी वो कोई बहुत अच्छे विचार उनके नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा मैं कि हे माँ, मेरे बहनोई के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन लाओ। अभी तक जो सुंदर आकृति थी वो मौन थी, लेकिन अभी उस आकृति ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इन्होंने बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर अपने जीजा जी की तरफ देखा, और वो गुस्से से भरे हुए थे, और वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो उन पर कार्य कर रही। तो वो और ज्यादा गुस्से में हो गए, और वो मंदिर के पीछे से दौड़ते हुए आए और इन्होंने उनको मुक्का दिखाते हुए, यानी वो बहुत क्रोध में थे। तो जैसे ही वो उनके पास आए तो वो देवी का जो दर्शन था वो लुप्त हो गया था, और अब वो तेजस्वी स्वरूप देवी का उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता भी लुप्त हो गई थी, और सब कुछ बिल्कुल अपने साधारण आकार में आ चुका था, और फिर से वही धूप जो है उनको झुलसाने लग रही थी। तो वो मंदिर की छाया में चले गए, और उन सतीश बाबू जो उनके जीजाजी थे वो भी उनके पीछे पीछे आ गए, और 1 बज रहा था, और 1 घंटे तक मेरा ये दिव्य दर्शन चला था। उनका दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला था, माता का साक्षात्कार हुआ था। तो बहनोई जो थे बड़े क्रोध में थे, और वो बोले कि घंटों बीत गए और तुम वहां आंख चढ़ा के बैठे हो, मैंने कई बार आके तुमको देखा, हमारा भोजन कहाँ है? और अब क्योंकि मंदिर भी बंद हो गया है तो अब भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तो इन्होंने कहा कि माँ काली के अनुभूति से मैं तो परमानंद की स्थिति में था, और मैंने कहा कि माँ काली हमें भोजन कराएंगी। तो ये चीख कर बोले कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे माँ काली तुम्हें भोजन करवाती। अभी वो चीख ही रहे थे कि एक मंदिर का पुजारी आंगन में हमारे पास आया, और उसने हमसे कहा कि जब तुम ध्यान कर रहे थे तब मैंने तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज देखा, और मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि मैं आप लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करूं। तो उन्होंने पुजारी का धन्यवाद किया, और मैंने अब सतीश बाबू मेरे जीजाजी की आंखों में आंखें डालकर देखा। वो पश्चाताप से उनकी आंखें जो हैं झुकी हुई थी, और वो बहुत भावुक हो गए थे,
जब हमारे सामने भोजन परोसा गया तो विविध तरह के व्यंजन थे उसमें, और सब कुछ होते हुए भी मैं ये देख रहा था कि मेरे जीजा जी की भूख मर चुकी थी। वे अनमने से होकर अपने ही विचारों के अंदर गोते लगाने लगे। बाद में जब वो वापस लौट रहे थे तो अब उनके अंदर वो भाव नहीं था, वो बहुत नर्म हो चुके थे और बहुत ही उनकी दृष्टि में भी मेरे प्रति बहुत भाव बदल गया था। क्योंकि जब पुजारी ने आकर जब हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब से वो बहुत, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। दूसरे दिन जब ये अपनी दीदी से मिलने गए तो दीदी ने बताया कि बहुत चमत्कार हो गया है, और मेरे पति कल मेरे सामने बहुत रोए और उन्होंने कहा कि मुझ में परिवर्तन लाने के तुम्हारे भाई की जो मुझे योजना थी, उससे मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने जो जो भी अन्याय किए हैं तुम्हारे साथ, उसका मैं प्रायश्चित करूंगा, और हम जो हमारा बेडरूम है, जो शयन कक्ष है, अब उसको सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो तुम्हारा छोटा सा ध्यान का कमरा है, अब हम उसमें सोएंगे। और उनको बहुत गहरा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने तुम लोगों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे भाई के साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं अपने आप को सजा दूंगा, और जब तक मैं आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं कर लेता, तब तक मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। अपने आप से उन्होंने ये वादा किया। और मैं आज से ही अपने पूरे प्रयास करूंगा ताकि मैं जगत माता की खोज शुरू कर दूं, और मैं एक न एक दिन उनको पा ही लूंगा। ये उन्होंने अपने आप से वचन लिया। उसके बाद बहुत वर्षों बाद, ये 1936 के बारे में बता रहे हैं, कि मैं दिल्ली में रहती थी उनकी दीदी और जीजा जी। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो बहुत उन्नत हो चुके थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी, और जगत माता ने उन्हें दर्शन भी दिए थे। और उन्होंने ये देखा कि अपने घर में रात को वो अधिकांश समय जो है सतीश बाबू, वो गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे, जबकि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में भी व्यस्त रहते थे, लेकिन अपने ध्यान में भी वो रात्रि को बैठते थे। अचानक उनको लगा, योगानंद जी को लगा कि मेरे जीजा जी की आयु लंबी नहीं है, और मेरी दीदी ने मेरे विचारों को पढ़ लिया। दीदी ने कहा कि मुकुंद, मैं स्वस्थ हूं और मेरे पति बीमार हैं, पर तुम ये जान लो कि मैं एक पति परायण हिंदू नारी होने के नाते पहले मैं मरूंगी, अब मैं अधिक जीवन दिन तक जीवित नहीं रहूंगी। इस तरह के शब्द सुनकर मैं बहुत सहम गया, और उन शब्दों का दंश उनको अनुभव होने लगा। और इस भविष्यवाणी के 18 महीने बाद उनकी बहन की मृत्यु हो गई, और जब उस वक्त ये अमेरिका में थे, इनके छोटे भाई ने वो पूरा विवरण इनको लिखा कि दीदी की मृत्यु के समय दोनों कोलकाता में थे, दीदी और जीजाजी, और सुबह ही उनकी दीदी ने शादी का जोड़ा पहन लिया था। तब उन सतीश बाबू ने, उनके पति ने पूछा कि ये विशेष परिधान किस लिए पहना है। तब उनकी दीदी ने उनसे कहा कि इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है। और थोड़े ही देर बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा जो डॉक्टर को लेने के लिए बाहर भाग रहा था, तो दीदी ने उनसे कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर के आने से पहले ही जा चुकी होंगी। और 10 मिनट बाद ही अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से शरीर को त्याग दिया। पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू भी बहुत विरक्त हो गए थे, और अपनी पत्नी की फोटो को देखते हुए, जिसमें कि वो मुस्कुरा रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम समझ रही हो कि तुमने मुझसे पहले जाने की जो चालाकी की है,
उसको मैं खुद ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकते, जल्दी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। जबकि वो पूरी तरह से अपनी बीमारी से ठीक हो गए थे, लेकिन अपनी पत्नी की फोटो के सामने उनके द्वारा कहे गए उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी कारण के वो चल बसे। इस प्रकार दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में वो परिवर्तित हो गए थे। दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देह त्याग किया था। इस प्रकार उस मंदिर की यात्रा से इन दोनों में, पति पत्नी में, आध्यात्मिकता का जो ऐसा प्रकाश फैला था कि उससे ये दोनों ही संत जैसे हो गए थे और अपना उन्होंने देह त्याग किया। आज का हमारा ये प्रकरण यही समाप्त होता है। इस पर हम कोई चर्चा करना चाहें, कोई बात इसी प्रकार की?